क्या भाजपा दक्षिण और पूर्वी राज्यों में दर्ज करेगी बड़ी जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं के बारे में, खासकर दक्षिण और पूर्वी राज्यों में जहां भाजपा अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। चुनावी मौसम के साथ भाजपा देश भर में नई उम्मीदों और योजनाओं के साथ आगे बढ़ रही है। मोदी और शाह की जोड़ी ने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल में अपनी पकड़ मजबूत करने के दिशा में कदम उठाए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में दक्षिण और पूर्वी राज्यों में बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बड़ी पार्टी बन सकती है, जबकि तेलंगाना में पहले या दूसरे स्थान पर रह सकती है। इन क्षेत्रों में भाजपा के वोट शेयर और सीटों की वृद्धि की भी संभावना है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने रणनीति के तहत बड़े बदलाव किए हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने प्रमुख विपक्ष के रूप में अपनी पहचान बनाई। टीएमसी से कई महत्वपूर्ण नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जिससे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को और मजबूती मिली। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहद उत्साहजनक रहने की संभावना है। 2019 की लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में धमाकेदार प्रवेश किया और 42 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज की। महत्वपूर्ण लोग जैसे हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने भाजपा को ज्वाइन किया। अमित शाह की रणनीति और प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों ने इस राज्य में भाजपा की पकड़ को मजबूत किया है। बात करते हैं उड़ीसा की। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले बीजू जनता दल का राज्य में दबदबा रहा है। हालांकि उड़ीसा के चुनावी रण में भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत ताकत के रूप में उभरने से बदलाव आया है। मजबूत संगठनात्मक नेटवर्क के साथ साथ सुशासन और ढांचागत विकास पर पार्टी के जोर ने उसे मजबूत पकड़ बनाने में मदद की है। समृद्ध उड़ीसा के लिए भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण और राज्य की विविध जनसंख्या के साथ जोड़ने के प्रयास पार्टी की चुनावी सफलता में महत्वपूर्ण रहे। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में उमड़ रही भीड़ को सकारात्मक संदेश माना जा रहा है। उड़ीसा में परिवर्तन की बदलती स्थिति अमित शाह के द्वारा दीर्घकालीन और कुशल योजनाओं के परिणाम है। उन्होंने जल्द ही भाप लिया कि बीजेडी को लंबे समय तक भरोसेमंद सहयोगी नहीं बनाया जा सकता। 2019 में 8 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करके एक बड़ी प्रगति की। भाजपा राज्य में मुख्य विपक्षी के रूप में कांग्रेस की जगह लेने में कामयाब रही है। भारतीय जनता पार्टी ने संसदीय चुनाव में अपना वोट शेयर 2014 में 22% से बढ़ाकर 2019 में 38.4% कर लिया। बीजेडी का वोट शेयर 44.8% से मामूली गिरावट कर 42.8% हो गया। इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा चुनाव में नवीन पटनायक के साथ गठबंधन न करने का निर्णय लिया। 2017 में स्थानीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 853 जिला परिषद की सीटों में से 306 सीटों पर जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य विधानसभा में अपनी गणना को 22 सीटों से सुधारा और 2019 में 8 लोकसभा संसदीय निर्वाचनों में विजय प्राप्त की है। बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति लगातार बढ़ रही है। 2018 में विधानसभा चुनाव में पार्टी 1 सीट से 8 सीट तक अपनी संख्या बढ़ाने में कामयाब रही। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और मोदी शाह की जोड़ी ने मिशन साउथ रणनीति में पार्टी को एक नई दिशा दी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 19.7% वोट प्राप्त किए और सीटों की संख्या 1 से बढ़कर 4 पहुँच गयी। बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए के अन्नामलाई को प्रमुख नेतृत्व के रूप में चुना। नगर पालिका के चुनाव में पार्टी की बढ़ती स्वीकृति और भारतीय जनता पार्टी को राज्य में नई पहचान दी है। अमित शाह की मेहनत और रणनीति इस राज्य में भी पार्टी के लिए सकारात्मक परिणाम ला सकती है। 2024 में भाजपा तमिलनाडु में बड़ा प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एन चंद्रबाबू नायडू के टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना के साथ गठबंधन किया। यह गठबंधन राज्य में एनडीए की संख्या बढ़ाने का प्रयास है। अमित शाह ने राज्य में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को समझते हुए यह रणनीति अपनाई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को पुनः संरेखित किया और टीडीपी को मुख्य साथी के रूप में शामिल किया है। बात करते हैं केरल की। केरल में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी लगातार बेहतर हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत संपर्क प्रयास और राज्य की विकास परियोजनाओं की घोषणाओं ने भारतीय जनता पार्टी को एक नई दिशा दी है। पार्टी का उद्देश्य है कि वह
राज्य में अपनी उपस्थिति को मजबूत करे और लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करे। केरल में भारतीय जनता पार्टी समर्थन में एक तेजी से बढ़ाव देख रही है, जो पार्टी के दृष्टिकोण के साथ एक बढ़ती हुई सहमति का संकेत है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने इन राज्यों में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। उनका माइक्रो प्रबंधन और रणनीतिक निर्णयों ने पार्टी की चुनावी संभावनाओं को आकार दिया है। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत की उम्मीद की जा रही है। यह चुनावी सफर भारतीय राजनीति में एक नया युग स्थापित कर सकता है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।